हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सेट थ्योरी में लास्ट पार्ट करेंगे डेफिनेशन का। डिफरेंस ऑफ सेट ए बी टू सेट्स है। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। तो ए माइनस बी में वो एक्स लेंगे जो ए के एलिमेंट तो है बट बी में नहीं है। तो ए के अंदर हमने ले लिया 1 2 3 5 7 एंड 9 एंड बी के अंदर ले लिया 3 5। तो डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी यानी कि ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे 1 2 7 एंड 9। बी के एलिमेंट 3 और 5 को छोड़ दिया और बाकी के ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सेट की ही रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम के थ्रू कि सेट को हम डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल के अंदर हम किसी यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं। उसके बाद ए कोई भी सेट लेते हैं एंड बी कोई दूसरा सेट लेते हैं और ये इन दोनों की इंटरसेक्शन होती है। दोनों का कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है और ये कंप्लीट ए और बी इन दोनों को मिला के ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। उसके बाद अगर ऐसे आ जाए ओनली ए के एलिमेंट तो फिर ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा देंगे तो ओनली ए का, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए में से बी को हटा दिया और इसको ओनली बी का आ जाए तो बी माइनस ए यानी कि बी में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया। उसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ए बी टू सेट्स हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को कैसे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। इसके अंदर टुपल्स में आएंगे एलिमेंट ए और बी। ए आएगा फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट सेट से एंड जो बी सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से। ए बी के एलिमेंट आएंगे ए से बिलोंग करेगा एंड बी बी से। जैसे ए के अंदर ले लिया हमने ए बी सी और बी के अंदर ले लिया हमने 1 2। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टुपल्स में एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट ए से ले लो, सेकंड एलिमेंट बी से ले लो। A1 यहाँ से पहले ए का फिक्स कर लो, ए का 1 के साथ ले लिया, ए का 2 के साथ, उसके बाद बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का फिर सी का 1 के साथ ले लिया एंड सी का 2 के साथ। और इसके अंदर ए क्रॉस बी में या बी क्रॉस ए ले तो क्या आएगा। अब फर्स्ट एलिमेंट बी से लेना है, सेकंड एलिमेंट ए से लेना है। तो बी का 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी एंड 2 सी। अब इसके अंदर मेन ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इन दोनों के जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ऑर्डर है इन दोनों का वो सेम नहीं है। A1 नॉट इक्वल टू 1A, ऐसे ही A2 नॉट इक्वल टू 2B। उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर कितने आएंगे। अगर ए के अंदर एलिमेंट n एलिमेंट है ए सेट के अंदर एंड बी सेट के अंदर m एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट आएंगे n क्रॉस m एलिमेंट। जैसे ए में ले लिया 1 2 और बी में ले लिया 1 तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे 2 क्रॉस 1 2 एलिमेंट आएंगे। अब है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन करते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और सिमेट्रिक डिफरेंस और इसको डिनोट करते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अगर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी का निकालना है तो पहले हमको ए माइनस बी निकालना पड़ेगा,
फिर बी माइनस ए निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों की यूनियन निकालनी पड़ेगी। जैसे ए के अंदर ले लिया 1 2 3 4, बी के अंदर ले लिया 3 और 4, तो हमको पहले ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी में वो एलिमेंट, बी को छोड़ के ए के एलिमेंट 3 4 को हटा दो तो 1 2 आ गया। फिर बी माइनस ए निकाला, तो बी के एलिमेंट ए को छोड़ के, तो देखो इसमें तो सारे ही हो गए, तो ये तो 5 आ गया। तो फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी में कितना आ गया, ए माइनस बी 1 2, और इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये आ गया 1 2। उसके बाद है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स है तो इनका हमको इंटरसेक्शन निकालना है। ये हमने कल की वीडियो में किया था कि इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है। तो देखो 1 2 3 है दोनों में कॉमन, उसके बाद 5 है, 7 है एंड 11 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।